नमस्कार, जी के बौछार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको न्यू अपडेट मिलती रहे। तो बीपीएससी 3.0 का 10 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट हो गया है और 23 तारीख आपकी अंतिम रहेगी फॉर्म भरने की डेट। तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपको किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है और उस फॉर्म को आप ध्यान से देखना। तो शुरू से लेकर अंत तक आप बने रहिएगा और जैसा जैसा हम बताएं उसी तरह से आपको फॉर्म को भरना है। तो चलिए हम बताते हैं। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और क्रोम ब्राउज़र पे आपको सबसे पहले यहाँ पर गूगल पर लिखना है बीपीएससी और सर्च कर लेना है आपको। जैसे ही सर्च करोगे तो सबसे पहले आपको देख सकते हैं ऊपर एक वेबसाइट मिल जाएगी। इस वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है तो आपके पास इस डैशबोर्ड खुल के आएगा। तो आप इस साइड में जाइएगा, देख सकते हैं इस साइड में यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आप तो एक नई विंडो खुल जाएगी। इस नई विंडो पे इस पर आपको क्लिक करना है बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन और जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं नीचे आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा, देख सकते हैं ये आपको अप्लाई ऑनलाइन के लिए एक ऑप्शन मिलेगा। इस पर आपको क्लिक करना है। तो आपके पास देख सकते हैं इस प्रकार से आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे तक हम आपको एक बार फॉर्म दिखाते हैं, फिर उसके बाद हम बताते हैं कि किस प्रकार से आपको फॉर्म को फिलअप करना है। चलिए हम बताते हैं आपको फॉर्म किस प्रकार से भरना है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसमें अपना पहले नाम लिखना है। अब नाम किस प्रकार से लिखना है वो भी हम आपको बताते हैं क्योंकि नाम के यहाँ पर 3 कॉलम दिए गए हैं। तो जैसे कि आपका नाम राहुल सिंह है तो आपका अगर राहुल सिंह आपका नाम है तो पहले कॉलम में आपको यहाँ पर राहुल लिखना है और दूसरे कॉलम में आपको कुछ नहीं लिखना है, ब्लैंक छोड़ देना और तीसरे ऑप्शन में आपको सिंह लिख देना है। इस प्रकार से आप राहुल सिंह लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपका नाम राहुल कुमार सिंह है तो आपको पहले वाले बॉक्स में आपको राहुल लिखना है, दूसरे बॉक्स में कुमार लिखना है और तीसरे बॉक्स में आपको सिंह लिख देना है। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। लेकिन अगर आपका सिर्फ नाम राहुल है तो आपको पहले ऑप्शन में आपको सिर्फ राहुल लिख देना है। तो आई होप आपको ये 3 कॉलम समझ में आ गए होंगे। अब हम आपको बताते हैं कि देख सकते हैं सेकंड ऑप्शन है आपका फादर नेम। तो आपको इस वाले कॉलम में आपको फादर का नाम लिखना है और नेक्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है हस्बैंड का नाम। तो अगर जैसे कोई फीमेल लेडी है उसकी शादी हो गई है तो यहाँ पर वो अपने हस्बैंड का नाम लिख सकती है। यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट ऑप्शन है आपका मदर नेम। तो यहाँ पर आपको अपनी मम्मी का नाम लिखना है। तो इस कॉलम को ध्यान रखना कि इन दोनों कॉलम में जल्दी जल्दी में गलत मत करना। अगर आप बीपीएससी का फॉर्म भर रहे हो तो 2 से 3 बार फॉर्म पहले चेक कर लेना तभी आप सबमिट करना। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको अपनी आईडी देनी है। आईडी के लिए 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन आधार कार्ड, दूसरा पैन कार्ड, तीसरा देख सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस का। पहली कंडीशन ये है कि अगर आप आधार कार्ड लगाओगे आप तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन जैसे ही आप पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस लगाओगे तो आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ेगा। आपको दिखाते हैं। जैसे कि आप पैन कार्ड लगाओगे तो देख सकते हैं यहाँ पर कॉलम आ चुका है 200 रुपये एक्स्ट्रा देने के लिए। तो अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप पैन कार्ड लगा के 200 रुपये एक्स्ट्रा दे सकते हैं। वरना अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड को लगा देना, आपका कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। तो अब हम आधार कार्ड लगा के बताते हैं आपको। तो हमने इस प्रकार से अपने ये कॉलम फिलअप कर लिए हैं, देख सकते हैं आप। अब आपको हम आधार कार्ड बताते हैं। तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड का नंबर डालना है। तो जैसे ही आप आधार कार्ड का नंबर डालोगे तो इस प्रकार से आपको आधार कार्ड का नंबर डाल लेना है और आपको अपने आधार कार्ड की आगे और पीछे की फ़ोटो को एक पेज पर प्रिंट करवा लेना है। उसी फ़ोटो को आपको पीडीएफ बना लेनी है और जो पीडीएफ बनानी है उस पीडीएफ को आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो हम आपको बताते हैं किस प्रकार से आपको आधार कार्ड की फ़ोटो क्लिक करनी है। इस प्रकार से आपको आगे और पीछे की फ़ोटो आपको एक पेज पर देख लेना है, ऐसे एडिट करवा लेना है। फ़ोटो को आपको एक पीडीएफ बना लेनी है और पीडीएफ को आपको उस कॉलम में अपलोड कर देना है। तो आई होप आप ये आधार कार्ड का समझ गए होंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर भारत के निवासी हैं तो आपको एस कर देना है यहाँ पर।
यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर परमानेंट रेसिडेंट ऑफ बिहार स्टेट। अगर आप बिहार के हैं तो आपको यस कर देना है, अगर आप दूसरे राज्य के हैं तो आपको नो कर देना है। अदर स्टेट के स्टूडेंट है तो आपको जैसे ही इस पर नो करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे ऑप्शन आपके ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर आप कैटेगरी का ऑप्शन भी आपका ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा और ये सारी कैटेगरी आपकी ऑफ हो जाएंगी, क्योंकि आप जैसे ही अदर स्टेट पर क्लिक करोगे तो आप जनरल के स्टूडेंट बन जाएंगे। तो आपको जनरल वाली सीटों पर फाइट करना है, इसका मतलब ये होता है। और आगे देख सकते हैं अब हम बताते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट बिहार का है तो बिहार वाले स्टूडेंट किस प्रकार से फिलअप करेंगे। तो उनको सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप बिहार के निवासी हैं तो आपको यहाँ पर एस कर देना है। उसके बाद आपको देख सकते हैं यहाँ पर रेसिडेंट सर्टिफिकेट डिटेल फिलअप करनी है। यहाँ पर आपको अपना निवास का जो सर्टिफिकेट है यहाँ पर फिलअप करना है, उसका यहाँ पर नंबर डाल देना सर्टिफिकेट का, और जब आपका जो निवास प्रमाण पत्र जब भी बनाता उसकी आपको इशू डेट डाल देनी है। और आगे देख सकते हैं कि जो आपका रेसिडेंट सर्टिफिकेट होगा उसका PDF आप बनवा के यहाँ पर अपलोड कर देना है। और आगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि आर यू बिलोंग टू रिजर्व कैटेगरी। अगर आप जनरल के हैं तो आपको नो कर देना है, अगर आप बिहार में किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आपको यहाँ पर एस कर देना है। और जैसे आप एस करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर ये 5 आपके ऑप्शन ऑटोमेटिक ऑन हो जाएंगे। जैसे कि हम बताते हैं कि आप EWS में हैं, EWS में जैसे आप रहोगे तो यहाँ पर देख सकते हैं EWS में जो भी कास्टें आपकी आती हैं वो यहाँ पर ऑटोमेटिक खुल जाएंगी, देख सकते हैं। जैसे कि अगर आप SC कैटेगरी में हैं तो SC में भी देख सकते हैं ये आपकी कास्ट ओपन हो जाएंगी। इस प्रकार से आपको अपनी कास्ट चूज कर लेनी है। इस प्रकार से फिर इसमें आपको देख सकते हैं आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट की डिटेल फिलअप करनी है। तो यहाँ पर आपको अपनी कास्ट सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट नंबर डालना है और जब भी आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है डेट डाल देनी है, ठीक है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आपका सर्टिफिकेट है आपने कहाँ से बनवाया है। अगर आपने बिहार से बनवाया है तो बिहार पर क्लिक करना है, और अगर आपने अदर जगह से बनवाया है तो अदर पर यहाँ पर क्लिक करना है। आगे देख सकते हैं कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसकी आपको यहाँ पर PDF को अपलोड करना है, देख सकते हैं। आई होप आप अदर स्टेट वाले और जो बिहार के स्टूडेंट हैं वो समझ गए होंगे इस कॉलम को। अब हम आगे आपको बताते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है आपकी मैरिड। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, अगर आप बिना शादीशुदा हैं या बोल सकते हैं अनमैरिड हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, अगर अदर है तो आपको अदर पे क्लिक करना है। अब देख सकते हैं जेंडर, तो जेंडर पे ध्यान से फिलअप करना कि अगर मेल है तो आपको मेल पे क्लिक करना है और फीमेल है तो फीमेल पे, अगर अदर थर्ड जेंडर है तो आपको थर्ड जेंडर पे क्लिक करना है। उसके बाद देख सकते हैं आप कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपके जो दादा हैं या परदादा हैं आपके फ्रीडम फाइटर हैं तो आपको यस करना है, वरना आपको नो कर देना है। आगे आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पर आपका जो कॉलम दिया गया है ये कॉलम इसलिए दिया गया है कि अगर आप विकलांग हैं या बोल सकते हैं हैंडीकैप हैं तो आपको एस करना है, अगर आप हैंडीकैप नहीं है तो आपको नो कर देना है। अगर आप हैंडीकैप नहीं है तो आपको नो जैसे करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आपके ऑफ हो जाएंगे, देख सकते हैं आप। और अगर आप हैंडीकैप हैं तो आपको एस कर देना है। यहाँ पर 4 प्रकार के जो कॉलम मिलेंगे तो आप किस प्रकार से हैंडीकैप हैं यहाँ पर आपको टिक करना होगा। उसके बाद यहाँ आपका जो हैंडीकैप सर्टिफिकेट है यहाँ पर आपको डिटेल डालनी है और यहाँ पर इशू डेट डालनी है, और आपको यहाँ पर किस लिखा हुआ है देख सकते हैं यहाँ पर आपको अस्पताल का आपकी डिटेल फिलअप करनी है, और जो आपका सर्टिफिकेट है उसका आपको यहाँ पर PDF अपलोड करनी है। तो ये हमने आपको बताई है कि अगर कोई हैंडीकैप है तो उसके लिए हमने बताया है। और एक नीचे भी देख सकते हैं अगर आप हैंडीकैप होते हुए भी किसी भी कैटेगरी में है, देख सकते हैं SC ST कैटेगरी में फीमेल महिलाएं हैं तो उनको यहाँ पर एक देख सकते हैं कुछ आपको छूट मिल सकती है, तो यहाँ पर एक कॉलम दिया गया है। अगर कोई स्टूडेंट हैंडीकैप नहीं है तो आपको यहाँ पर सीधा डायरेक्ट नो करना है, तो ये कॉलम आपके ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएंगे। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि अगर देख सकते हैं अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको एस कर देना है, अगर नहीं है तो आपको नो कर देना है। नेक्स्ट कॉलम देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय से जो टीचर हैं उनके लिए कॉलम दिया गया है। अब ये किस लिए है कि जैसे अगर कोई टीचर नियोजित शिक्षक है तो उनके लिए एक कॉलम दिया गया है, अगर कोई नियोजित शिक्षक नहीं है तो उनको ये कॉलम नहीं फिलअप करना है, आपको डायरेक्ट नो कर देना है। अगर कोई नियोजित शिक्षक होगा तो यहाँ पर जैसे एस करेगा तो आपको देख सकते हैं ये सारी डिटेल फिलअप करनी होगी, जहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको कॉलम भरने होंगे। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे। अगर आप
नियोजित शिक्षक नहीं है तो आपको डायरेक्ट नो कर देना है। उसके बाद देख सकते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे आपको जाना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये रहता है, आप ध्यान से इसको फिलअप करना, क्योंकि यहाँ पर अगर मिस्टेक हो गया ना तो आपको टोटल पूरा फॉर्म आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 5 कॉलम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पर हम आपको पढ़ के बताते हैं कि जैसे कि आपको प्राइमरी में, जूनियर में और देख सकते हैं 11, 12 और 9 और 10 में आपको फॉर्म भरना है तो पहले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा, देख सकते हैं। और अगर आपको 11, 12 में केवल कंप्यूटर का टीचर के लिए फिलअप करना है तो आपको दूसरा ऑप्शन क्लिक करना होगा। और आपको अगर 11, 12 में संगीत विषय का टीचर बनना है तो आपको इस पर क्लिक करना है। और अगर आपको संगीत और ललित कला का टीचर बनना है 9 और 10 में तो आपको इस वाले कॉलम पर क्लिक करना है। और अगर कोई स्पेशल विद्यालय अध्यापक बनना चाहता है 9-10 के थ्रू जो वैकेंसी आएंगी उसको इस पर क्लिक करना है। तो आई होप ये 4 ऑप्शन आप समझ गए होंगे। 5वां ऑप्शन हम बताते हैं, जैसे कि किसी को प्राइमरी में फॉर्म भरना है तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अगर आपको जूनियर में फिलअप करना है तो इस पर क्लिक करना है। और आपको 9, 10, 11, 12 अदर सब्जेक्ट में भी आपको फॉर्म भरना है तो इसी कॉलम पर आपको टिक करना होगा। जैसे कि आपने अपने बीटीसी या डीएलएड किया है तो आपको पहले ऑप्शन पे ही क्लिक करना होगा। अगर कोई ने बीएड किया है तो भी इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और अगर आपने 4 साल का जो बीएलएड कोर्स होता है इस पर तो भी आपको इसी कॉलम पे क्लिक करना है। और अगर आपने 4 साल का देख सकते हैं एक कोर्स होता है जिसका नाम देख सकते हैं बीए बीएड और बीएससी बीएड है, उसको भी इसी पर क्लिक करना है। तो आई होप इसमें आपको अब कोई डाउट नहीं रहा होगा। आगे हम आपको बताते हैं। इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर एक आपको 2 कॉलम दिखाई देंगे जिसमें लिखा हुआ है पात्रता ऑब्लिक दक्षता और पात्रता परीक्षा। दूसरे कॉलम में लिखा हुआ है केवल दक्षता परीक्षा। तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं, ध्यान से सुनना, क्योंकि कई बच्चे यहाँ पर बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो पहले वाला ऑप्शन है उसको फिलअप करना है कि जिसने सीटेट पास किया हो, बीटेट पास किया हो या फिर देख सकते हैं एसटेट पास किया हो, तो उसको पहला वाला ऑप्शन क्लिक करना है। और ये दूसरा ऑप्शन उसके लिए है 2012 से पहले ऑलरेडी टीचर थे उनके लिए ये दूसरा वाला कॉलम दिया गया है। आई होप ये समझ गए होंगे। तो आपको सिर्फ तो जिसने सीटेट पास किया हो, बिहार टेट पास किया हो, बिहार का एसटेट पास किया हो तो उसको पहला वाला ऑप्शन टिक करना है। ये आप समझ गए होंगे। आगे हम आपको बताते हैं, देख सकते हैं इसमें आपके पास 4 ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, देख सकते हैं। जैसे कि आपको प्राइमरी का टीचर बनना है जैसे तो आपको इस वाले कॉलम में टिक करना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको प्राइमरी टीचर बनने के लिए सीटेट पेपर फर्स्ट या बिहार टेट फर्स्ट देना पड़ेगा, देख सकते हैं इसमें। अगर आपको जूनियर का टीचर बनना है तो जूनियर के लिए आपको इस वाले कॉलम में टिक करना होगा, जिसमें आपको देख सकते हैं बिहार का पेपर 2 देना पड़ेगा यहाँ पर, या फिर सीटेट का जो पेपर 2 होता है उसको यहाँ पर आपको देना होगा। और चौथा ऑप्शन देख सकते हैं कि जैसे आपने 9 और 10 का टीचर बनना है तो यहाँ पर 9 और 10 का जो बिहार का एसटेट पेपर फर्स्ट होता है वो यहाँ पर आपको देना होगा। बिहार का 11, 12 का टीचर बनना है तो उसके लिए बिहार एसटेट पेपर 2 देना होगा यहाँ पर, तो उसको यहाँ पर आप टिक कर देना। आई होप ये भी आपको समझ में आ गई होगी। एक बात का ध्यान रखना कि आपको कोई भी फॉर्म अलग अलग फिलअप नहीं करना है। जैसे कि आपको लगता है कि आपको प्राइमरी का टीचर बनना है तो प्राइमरी वाले के लिए पहले ऑप्शन टिक कर देना, और साथ में आपको लगता है कि नहीं हमें साथ में जूनियर का भी पेपर देना है तो जूनियर वाला यहाँ पर टिक कर देना। और अगर आपको लगता है कि हमें साथ में 9, 10, 11, 12 का भी देना है तो आपको एक साथ ही फिलअप करना है, अगर आपको अलग अलग फिलअप नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना। तो आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। और जो जो ऑप्शन यहाँ पर टिक करोगे आपको आगे उसकी डिटेल फिलअप करनी होगी। जैसे कि हमने अभी आपको 1 से 5 और 6 से 8 का 2 कॉलम को टिक कर दिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे कि सीटेट या बीटेट पेपर फर्स्ट की डिटेल मांगा जाएगा, और यहाँ पर देख सकते हैं सीटेट पेपर 2 और बीटेट पेपर 2 की डिटेल फिलअप करनी होगी। क्लिक करते तो यहाँ पर देख सकते हैं 9, 10 की डिटेल फिलअप करनी होगी, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। आगे हम बताते हैं आपको सीटेट या बिहार टेट का आपको जो सर्टिफिकेट नंबर होता है वो फिलअप करना है, लेकिन जो आपका सर्टिफिकेट होता है सर्टिफिकेट नंबर नहीं होता है। तो आपको सर्टिफिकेट नंबर नहीं है तो आपको यहाँ पर सीरियल नंबर आपको अपलोड करना होगा, ये बीपीएससी ने बोला है, वो हम आपको बताते हैं पढ़ के। ये आप देख सकते हैं बिहार का नोटिफिकेशन है जिसमें आप लिखा हुआ है कि सीटेट उत्तीर्ण उम्मीदवार के पास प्रमाण पत्र अंक या देख सकते हैं अंक पत्र में अंकित यहाँ पर सीरियल नंबर को फिलअप करना है। आई होप ये आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। तो आप रोल नंबर मत फिलअप करना, आपको यहाँ पर सीरियल नंबर ही फिलअप करना है। उसके बाद हम बताते हैं कि सीरियल नंबर आपको कहाँ पर मिलेगा। तो आप देख सकते हैं आप जो सीटेट का जो मार्कशीट है उसको ओपन करना, और मार्कशीट पर आप साइड में देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं
यहाँ पर सीरियल नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको वो सीरियल नंबर यहाँ को पर डाल देना है आपको। और साथ में आप देख सकते हैं आपको जो इशू डेट मांगी गई है वो इशू डेट आपकी बारकोड के ऊपर दी गई है, जस्ट ऊपर। तो आपको ये वाली बारकोड के ऊपर वाली डेट डाल देनी है। तो आई होप ये आप सीटेट का समझ गए होंगे। यहाँ पर आपको सीरियल नंबर डालना है और यहाँ पर आपका जो इशू डेट है वो डालनी है। जो आपका सीटेट का सर्टिफिकेट है यहाँ पर आपको अपलोड करना है, और जो अपलोड करोगे वो आपको पीडीएफ फॉर्म में अपलोड करना है। और दूसरे वाला कॉलम देख सकते हैं कि आपको अगर सीटेट या बिहार टेट है आपके पास तो यहाँ पर भी आपको सीरियल नंबर आपको लगाना है। यहाँ पर आपको देख सकते हैं इशू डेट लगानी है, और यहाँ पर आपको जो आपकी पीडीएफ है वो बनाकर आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है। तो आपका ये सीटेट से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। आगे हम आपको बताते हैं कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि शिक्षा विभाग के अंडर में जो वैकेंसी आती है उसके लिए फिलअप करना है, या फिर कल्याण विभाग के अंतर्गत जो वैकेंसी आती है उसके लिए फिलअप करना है। क्योंकि शिक्षा विभाग के अंतर्गत बहुत सी वैकेंसी आती हैं, लेकिन कल्याण विभाग से जो वैकेंसी आती हैं बहुत ही कम आती हैं और ना के बराबर ही आती हैं। तो अगर आप दोनों को टिक करते हैं तो आपको दोनों के पैसे डबल देने होंगे, इस बात का ध्यान रखना। तो अगर आप शिक्षा विभाग को टिक करेंगे तो आपको 750 रुपये देने पड़ेंगे, और अगर कल्याण विभाग को टिक करेंगे एक को तो 750 देने पड़ेंगे, और अगर दोनों को टिक करते हैं तो आपको 1500 रुपये देने पड़ेंगे। तो इससे रिलेटेड आप समझ गए होंगे। अब हम आपको बताते हैं आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है जो आपका क्वालिफिकेशन लैंग्वेज है, जिसका 30 नंबर का आपका पेपर आना है, जिसमें 8 नंबर की इंग्लिश और 22 नंबर की हिंदी आनी है। तो उसके लिए आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है उसका बोला गया है। तो इस पर आप टिक करना, और जैसे टिक करोगे तो आपके 3 कॉलम खुलेंगे, उर्दू, बांग्ला और हिंदी के लिए। तो आपको इनमें से कोई एक लैंग्वेज को चूज कर लेना है। तो जैसे हम हिंदी को चूज करेंगे, अब आपका नेक्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ का है। तो यहाँ पर आपको डेट, यहाँ पर मंथ, यहाँ पर आपको ईयर डाल देनी है। और जो भी आप डिटेल भरो वो 10th की मार्कशीट से देख कर ही भरना। चाहे आप डेट ऑफ बर्थ भरना, चाहे आप अपना नाम भरना, चाहे फादर नेम, चाहे मदर नेम, कुछ भी फिलअप करो 10th की मार्कशीट से देख कर ही फिलअप करना। उसके बाद देख सकते हैं आपको यहाँ पर अपना एड्रेस डालना है, और क्योंकि जो एड्रेस डालोगे आप यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड से देखकर अपना यहाँ पर जो एड्रेस है वो फिलअप कर देना। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस डालना है। तो आप एड्रेस का समझ गए होंगे। और आप इस देख सकते हैं आपका यहाँ पर एस ऑटोमेटिक रहेगा, तो आपको यहाँ पर एस करना है। और फिर यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर ईमेल डालनी है, और आपको ईमेल यहाँ पर दोबारा फिलअप करनी है। और जैसे दोबारा फिलअप करोगे तो आपको एक वेरीफाई कर लेना है। और जैसे ही वेरीफाई करोगे तो उसके बाद आप नेक्स्ट कॉलम पे जाना। तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है, और मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है। और जैसे क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल पे एक OTP आएगी, तो OTP को आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। और फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपको जो जो कोड दिया गया है उसको यहाँ पर डाल के आपको लास्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर सबमिट कर देना है। देख सकते हैं यहाँ पर सबमिट कर देना है। और सबमिट करने से पहले आप 2-3 बार फॉर्म को पहले मैच कर लेना, कि ताकि कोई कॉलम छूटा ना हो और कोई कॉलम गलत ना फिलअप हुआ हो। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो आप देख सकते हैं ये आपके पास एक मैसेज आएगा। तो मैसेज पे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका नाम दिया होगा साथ में, और यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर दिया होगा यहाँ पर, और यहाँ पर आपका पासवर्ड दिया होगा देख सकते हैं, और यहाँ पर आपका यूजर नेम दिया होगा। तो इन सबको आप स्क्रीनशॉट ले लेना, या कहीं पर आप इसको नोट कर लेना। इसके बाद आपको जो ID पासवर्ड मिलेगा उससे आपको लॉगिन करना है। तो हम लॉगिन करके बताते हैं आपको। उस ID पासवर्ड पर आपको यहाँ पर यूजर नेम जो दिया गया है वो यूजर नेम डाल देना, और जो पासवर्ड है वो डाल देना। और यहाँ पर आपको देख सकते हैं ये कोड डालने के बाद आपको लॉगिन करना है। और जैसे ही लॉगिन करोगे तो आपका एक डैशबोर्ड खुलेगा। तो इस प्रकार से आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, आपकी डिटेल सारी दी गई होगी। अगर आपको कुछ रॉन्ग लगता है तो यहाँ पर आप इस फॉर्म को कैंसिल कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन को। और यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने के बाद आप दोबारा से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, लेकिन बिना कैंसिल किए आप दोबारा फॉर्म को फिलअप मत करना। अगर आपका फॉर्म सही है तो उसके बाद आपको पेमेंट करनी है, और पेमेंट करनी है। और ये भी ध्यान रखना कि अगर एक बार पेमेंट आपकी हो गई तो आप फॉर्म को ना ही कोई सुधार कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी दोबारा सुधारना पड़ेगा, कोई मिस्टेक दिखी बाद में, अगर आपको सुधारनी पड़ी तो आपका जो पेमेंट आपने किया है वो पेमेंट आपको वापस नहीं दिया जाएगा, ये उनकी नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। तो उसके बाद आपको फीस सबमिट करनी है, और फीस सबमिट आपको देख लेना है कि किस कैटेगरी में कितनी फीस लग रही है। तो इस प्रकार से आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट कर देने के बाद आपको वापस डैशबोर्ड पर आना है, और डैशबोर्ड पर जैसे ही आप आएंगे तो आपकी फीस सबमिट हो जाएगी, और उसके बाद आपको फॉर्म सबमिट करना है। तो अब हम इस पर क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद हम आपको बताते हैं
नोटिफिकेशन आएगा जिस पे मांगा जाएगा कि कैमरा आपको ऑन करना है। तो आपको कैमरा ऑन करने के लिए अलाउ कर देना है, क्योंकि आपका जो लाइव फ़ोटो लगनी है वो अलाउ करने के बाद आप लाइव फ़ोटो ले सकते हैं। उसके बाद आपको इस वाले ऑप्शन पर आना है, देख सकते हैं इस वाले ऑप्शन पे लिखा हुआ है 1 to 5 के लिए आपने फॉर्म भरा होगा तो 1 to 5 के लिए दिया होगा। अगर आपने 6 to 8 के लिए दिया फॉर्म भरा है तो यहाँ पर नीचे 6 to 8 भी साथ में लिखा होगा। जिस क्लास का आप फॉर्म भरोगे वहाँ पर यहाँ पर आपको वो डिटेल फिलअप करनी होगी। तो आपको जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको क्लिक करना है तो देख सकते हैं इस प्रकार की आपकी डिटेल खुल के आ जाएगी कि आपका 1 to 5 में क्या क्या आपकी योग्यता लगेगी। तो अगर आपका देख सकते हैं, अगर आपने 2 साल का जो डिप्लोमा किया है तो इस पर टिक टिक कर देना। अगर आपने देख सकते हैं कि 4 वर्ष का बीएड कोर्स किया है तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से आपको अपनी योग्यता देख लेनी है। उसके बाद आपका देख सकते हैं इस प्रकार के आपके बॉक्स ओपन हो जाएंगे, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन की डिटेल फिलअप करनी है और नीचे में आपने जो 2 साल का बीटीसी कोर्स किया है उसका डिटेल फिलअप करना है। अगर आपने 6 to 8 का भी फॉर्म फिलअप करोगे तो उसके लिए आपको यहाँ पर 6 to 8 के लिए डिटेल फिलअप करनी होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेजुएशन के लिए आपको सब्जेक्ट के नाम लिखना है। आपने ग्रेजुएशन किस साल पास की है उसकी आपको ईयर लिखनी है। यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है और यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने जो टोटल नंबर कितने हैं आपके और आपने कितने नंबर प्राप्त किए हैं यहाँ पर आपको लिखना है। और फिर देख सकते हैं आप इस वाले कॉलम में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको परसेंट के बारे में बताना है। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको अपने डिप्लोमा की 2 वर्ष जो आपका डिप्लोमा है उसकी डिटेल फिलअप करनी है, तो सेम वही लिखना है। सेम यहाँ पर आपको अपने सब्जेक्ट लिखने हैं। यहाँ पर आपको पासिंग ईयर लिखनी है कि किस साल आपने पास किया है। यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है। यहाँ पर आपको देख सकते हैं यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है और यहाँ पर आपको कितने नंबर आपने प्राप्त किए हैं इस कॉलम में लिखना है और आपके टोटल नंबर कितने थे वो यहाँ पर लिखना है और आपको परसेंट यहाँ पर लिखनी है। तो इस प्रकार से आपको सारे कॉलम भर लेने हैं। उसके बाद देख सकते हैं आप कि आपका यहाँ पर आपसे बोला जाएगा कि आपको जो 1 to 5 में जैसे आप 6 to 8 के लिए फॉर्म भरोगे तो एक और बॉक्स नीचे दिखाई देगा आपको। तो इन बॉक्स में आपको प्रायोरिटी नंबर देना है। जैसे कि आपका सिलेक्शन होता है तो आपको सबसे पहले किस क्लास में जॉब चाहिए तो आप इसमें देख सकते हैं। तो अगर आपको 1 to 5 का पहले चाहिए तो यहाँ पर 1 लिख देना है। और अगर मान के चलो यहाँ पर 6 to 8 भी दिया गया है साथ में, यहाँ पर 6 to 8 के लिए कॉलम दिया है तो अगर आपको 6 to 8 का दूसरे नंबर पर जॉब चाहिए तो दूसरा नंबर यहाँ पर डाल देना। लेकिन अगर आपको 6 to 8 का पहले चाहिए जॉब तो यहाँ पर 1 लिख देना है। और अगर 1 to 5 को आपको दूसरे नंबर पर रखना है तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर आपको दे देना है। तो इस प्रकार से आपको जो पहले जॉब चाहिए है उस पर आप 1 2 3 नंबर डाल देना। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर देना, उसका रिप्लाई हम आपको जल्द ही दे देंगे। आगे हम आपको बताते हैं। उसके बाद आपको देख सकते हैं ये आपके सिटी चूज करने के 3 ऑप्शन आ जाएंगे। अब ये सिटी किस लिए भरवाई जा रही, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको इन सिटी के अकॉर्डिंग आपको जिला मिलेगा। तो आपको बिहार की 3 सिटी को यहाँ पर फिलअप करना है। जैसे तो यहाँ पर आपको क्लिक करके आपको 3 सिटी चूज कर लेनी है। और ये सिटी आपकी एग्जाम सेंटर के लिए नहीं है, ये सिटी सिर्फ आपका जब जॉब लगेगा तो उसके लिए ये सिटी फिलअप करवाई जा रही है, इस बात का ध्यान रखना। आगे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर मैट्रिक का डिटेल फिलअप करनी है और मैट्रिक मीन्स कक्षा 10th की आपको डिटेल फिलअप करनी है। तो यहाँ पर आपको क्लास 10th का सर्टिफिकेट नंबर डालना है और यहाँ पर आपको इशू डेट डालनी है कि आपका जो 10th की मार्कशीट थी वो कब इशू की गई। और आपको नीचे वाले कॉलम में देख सकते हैं यहाँ पर आपको 10th का जो मार्कशीट है उसका PDF बना कर यहाँ पर अपलोड करना है। आप नीचे वाला ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपकी जो एक बॉडी पर आपको एक आइडेंटिफिकेशन डिटेल देना है कि आपकी बॉडी में कोई ऐसा मार्क होना चाहिए जिससे हम आपको पहचान सकें। आप देख सकते हैं ये आपकी डिटेल मांगी जाएगी। तो ये जो डिटेल है देख सकते हैं यहाँ पर लिखा होगा DLED की डिटेल। अगर आप 1 to 5 का आप फॉर्म भरते हैं या 6 to 8 का भी साथ में फॉर्म भरते हैं तो आपका DLED का डिटेल मांगा जाएगा। इसमें लिखा हुआ है कि आप NIOS से हैं या आप अदर हैं। अगर आप NIOS से DLED किए हैं तो आपको NIOS पर टिक करना है, वरना आपको अदर पर टिक कर देना है। ये आपको ध्यान रखना है। और देख सकते हैं कि आपने जो डिग्री पास की है वो किस सन में की है, तो यहाँ पर आपको पासिंग डेट डाल देनी है। और यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपने DLED किया है तो यहाँ पर आपको 24 डालना है और 24 महीने मतलब सिर्फ आपको 24 लिख देना है। और अगर आपने NIOS से कोर्स किया है तो आपको यहाँ पर सिर्फ 18 लिख देना है, क्योंकि NIOS सिर्फ 18 महीने का होता है। और ये कॉलम हम आपको बता चुके हैं। अब जो लास्ट ऑप्शन बचता है उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको फ़ोटो क्लिक करनी है। तो आपको सबसे पहले आपको
कैमरे के सामने बैठ जाना है। उस पर आपको देख सकते हैं, उस पर आपकी फ़ोटो दिखाई देगी। यहाँ पर फ़ोटो शो होगी और आपको फ़ोटो शो होने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करनी है। तो आप जो फ़ोटो क्लिक करोगे तो फ़ोटो आपकी यहाँ पर शो होने लगेगी साइड में, और यहाँ पर जैसे फ़ोटो शो होगी तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, तो आपकी फ़ोटो अपलोड हो जाएगी। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर इंग्लिश में सिग्नेचर करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको हिंदी में सिग्नेचर करना है। तो ध्यान से आप सिग्नेचर अपने करना, और जो सिग्नेचर करने के बाद यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। आपका सबसे नीचे देखिएगा तो यहाँ पर एक बॉक्स दिखाई देगा, तो इस बॉक्स पर आपको टिक करना है, तो आपके ये सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। अपने फॉर्म को रिव्यू कर सकते हैं और फिर रिव्यू करने के बाद आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है सबमिट, और सबमिट हो जाने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। हमने आपको A to Z आपको फॉर्म भरना बता दिया है। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, उसका हम आपको रिप्लाई दे देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।